हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम जोश चैनल। आज हम लोग गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई राजकोट तथा कॉलेज की भावनगर के सामुल दास कॉलेज में की थी। राजकोट गांधी ने स्कूली पढ़ाई अल्फ्रेड हाई स्कूल से राजकोट से पढ़ाई किए थे और कॉलेज की पढ़ाई भावनगर के सामुल दास कॉलेज में की। पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। गांधी जी 1888 में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए और 1891 में पढ़ाई पूरी कर भारत लौट गए थे। 1893 में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए, जहां उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ा। ट्रेन से जर्मन से प्रिटोरिया जाते समय पीटर मारिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया। वो रंग भेद के उन्हें शिकार हुए, श्वेत अश्वेत के लेकर। वहीं से उनको 1894 में इन्होंने नाटाल कांग्रेस की स्थापना की। 1894 में उन्होंने नाटाल कांग्रेस की स्थापना की। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। 1915 में अंग्रेजी सरकार ने इन्हें केसरे हिंद उपाधि से सम्मानित किया और भर्ती करने वाला सार्जेंट कहलाए। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे तथा पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया, जो नील के खेती के 3 कठिया प्रणाली के विरोध में था। 3 कठिया प्रणाली जो कि 3/20 यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा ब्रिटिश सरकार मतलब ज़बरदस्ती खेती कराता था। नील की खेती का अनिवार्य बना दिया। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण आए थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। पदक मिया ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय 1918 में किया। 18 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से कब जुड़े थे तो 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान। 18 मार्च 1919 को पारित रौलट टैक्स काला कानून के खिलाफ गांधी जी ने मुंबई में सत्याग्रह सभा बनाई और 6 अप्रैल 1919 में देश ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के विरोध में गांधी जी ने 1920 में केसरी हिंद की उपाधि लौटा थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 में। के विरोध में गांधी जी ने 1920 में केसरी हिंद की उपाधि लौटा थी। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया था। पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया गया। चरखा को कब अपनाया गया था? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। उस समय 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया। 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाना को जला दिया, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई। घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाना को जलाकर दिया, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई। घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। चौरी चौरा के समय गांधी जी कहाँ थे? बारदोली में थे। चौरी चौरा कांड के समय गांधी जी कहाँ थे? तो बारदोली में थे। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसे बहुत बड़ी भारी गलती थी। 1924 के एकमात्र अधिवेशन बेलगाम अधिवेशन में गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ। गांधी जी का प्रथम आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ कर 6 अप्रैल 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक 388 किलोमीटर की दांडी यात्रा कर नवा कानून तोड़ा था। 78 अनुयायी के साथ 388 किलोमीटर। संविधान आंदोलन की शुरुआत इसी दिन से की थी। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931
को जिसे गांधी इरविन पैक्ट भी कहा जाता है। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी SS राजपूताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे। SS राजपूताना नामक जहाज से गांधी जी लंदन पहुंचे थे। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया। हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी 1932 में की थी, लेकिन अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला को बनाए थे। अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला को बनाए थे 1932 में हरिजन सेवक संघ। महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को पुणे के रवादा जेल में हुआ था। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को पुणे के रवादा जेल में हुआ था। 1942 में प्रस्तुत ग्रीस प्रस्ताव को गांधी जी पोस्ट डेटेड चेक कहा। 8 अगस्त 1942 को परिणाम भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खा पैलेस में रखा गया। पूना के आगा खा पैलेस में रखा गांधी जी, कस्तूरबा गांधी और एक दो कोई आदमी थे इसमें। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने का समय गांधी जी कोलकाता के नोआखली में थे। स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कहाँ थे? नोआखली में। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1947 को बिरला भवन दिल्ली में की थी। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1947 को बिरला भवन दिल्ली में की थी। गांधी जी के परिचय। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म 2 अक्टूबर 1869। स्थान पोरबंदर के कठियावाड़ गुजरात। पिता का नाम करमचंद गांधी, काबा गांधी। माता का नाम पुतलीबाई। पत्नी के नाम कस्तूरबा गांधी। गांधी जी के पुत्र 4 गो पुत्र थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। गांधी जी के शिष्य का नाम मीराबेन। आत्मकथा। सत्य के साथ मेरे प्रयोग। एक्सपेरिमेंट माई ट्रूथ। मृत्यु 30 जनवरी 1948। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर। जन्म दिवस का पुण्यतिथि 30 जनवरी को शहीद दिवस मानता है। गांधी जी के समाज के स्थल राजघाट। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। दार्शनिक गुरु लियो टॉलस्टॉय। वकालत पढ़ने का 1888 से 91। दक्षिण अफ्रीका का 93। भारत आगमन दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915। प्रवासी भारतीय दिवस उसी दिन मनता है। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग अफ्रीका में 1906 में किए। भारत में 1917 चंपारण। प्रथम जौन आंदोलन असहयोग आंदोलन। प्रथम किसान आंदोलन चंपारण। प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 में 3 दिन का। महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर। बापू की उपाधि सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रपति की उपाधि सुभाष चंद्र बोस। अर्धनगर फकीर विंस्टन चर्चिल। फिनिक्स आश्रम 1904। फिनिक्स आश्रम 1904 दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। टोल्स्टॉय फॉरम 1910 में। साबरमती आश्रम 1916 गुजरात में। प्रमुख पुस्तक हिंद स्वराज गुजराती 1909। सत्य के साथ मेरे प्रयोग माई एक्सपीरियंस मेरे सपनों का भारत। प्रमुख समाचार पत्र अंग्रेजी 1919। इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका 1903। पहली पत्रिका इंडियन ओपिनियन था दक्षिण अफ्रीका 1903 में। नवजीवन गुजराती 1925। द ग्रीन पैम्पलेट राजकोट। हरिजन 1933। टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया 1930 में।